इसराइली जारियत खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार इसराइली इकदाम ने अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुजव्विज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी खित्ते के अमन को मुसलसल खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाम की नागरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा कि कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारहियत है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल की जाए। सलामती काउंसिल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करे। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मयार ख़त्म करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक में आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसव्वदे पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा पहुँचेंगे। कतर अमरीका का ख़ास इत्तेहादी है। इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। अमरीकी सदर का इंतबाह। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अमरीका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे, कुदरती गैस हो या सिगरेट, रूस से कुछ भी न खरीदा जाए। रूस से तिजारत जंग में इसे सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। रूसी तेल खरीद कर नेटो ममालिक को बेचा जा रहा है। रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। यूरोप को भी इक़दाम करना होंगे। एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। भारत मैच बाइसानी 7 विकेटों से जीत गया। ग्रीन शर्ट्स ने तू चल मैं आया की रिवायत ना छोड़ी। कौमी बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान भी 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने 31 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर। पाकिस्तान टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर दागा देगा और भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। ओपनर साइम अयूब का टैलेंट खुद को मनवाने में नाकाम। पहली ही गेंद पर कैच थमा बैठे। लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक हो गए और मोहम्मद हारिस भी एतमाद पर पूरा ना उतर सके। विकेट पर ठहरना ही भूल गए। 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा का भी बल्ला ना चला। छक्का मारने के चक्कर में सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। फखर जमान ने कुछ हाथ दिखाए, 3 चौके लगाए, 15 गेंदों पर 17 रन बनाए। मोहम्मद नवाज खाता ना खोल सके। फहीम अशरफ 11 और सुफियान मुकीम 10। बड़े थे लेकिन टीम ने जो है मायूस किया है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। आई विश हम लोगों के दिल थोड़े से साफ हों और हम अपने प्लेयर्स को एक्चुअली वो मौका दें जो डिजर्विंग है, उनको खिलाएं। कितनी बार दिल दुखाएंगे आप हमारा? सही है, आपको बीच में 1-2 दफा थोड़ा सा अपने फैंस का भी करना पड़ता है ना। जो पहले वाला जज्बा था, जिस तरह पहले खिलाड़ी खेलते थे, वैसी जो तड़प, वैसी जो लगन है, वो मौजूदा खिलाड़ियों में नजर नहीं आती। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सही खेले नहीं हैं, जिनकी वजह से हमें दिली दुख हुआ है। पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त पर क्रिकेट मतवालों के मिले जुले जज्बात। कोई शाहीनों की कारकर्दगी से नाला तो कोई हमें तुमसे प्यार है की रिवायत पर कायम। किसी ने बैटिंग पर तनकीद की तो कोई बॉलिंग कारकर्दगी पर फट पड़ा। बड़ा मार्का देखने के लिए मुल्क के कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। मतवालों ने पाक भारत टाकरे का मजा उठाया। सैलाबजदा इलाकों में भी मैच देखने के लिए स्क्रीनें नस्ब की गई थी। भारत ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का शर्मनाक रवैया। ग्रीन शर्ट्स इंतजार करते रहे लेकिन इंडियन टीम ने हाथ ना मिलाया। सूर्या कुमार यादव भी हदफ मुकम्मल होते ही हाथ मिलाए बगैर चले गए। टॉस के मौके पर भी भारतीय कप्तान ने सलमान अली आगा से मुसाफा नहीं किया। भारतीय प्लेयर्स के गैर मुनासिब रवैये पर पाकिस्तान का एहतजाज।
कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने इख्तितामी तकरीब का बाइकआउट कर दिया। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं कि भारतीय टीम का हाथ न मिलाना अफसोसनाक है, इसलिए कप्तान सलमान अली आगा इख्तितामी तकरीब में नहीं गए। हम इंतजार में थे कि लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में चले गए। इंतहा पसंदी हार गई, क्रिकेट जीत गई, मैदान से फरार की तमाम भारतीय कोशिशें नाकाम। गोदी मीडिया ने बाइकआउट की मुहिम चलाई मगर साजिश किसी काम न आई। पाक भारत आखिरी से पहले शिद्दत पसंदी इंतहा पर रही। भारतीय एंकर्स मुसलसल पाकिस्तान से न खेलने का जहर आलूदा प्रोपागेंडा करते रहे। गोदी मीडिया की हर्जा सराई पर सियासतदान वजाहतें देते रहे। भारतीय एंकर्स ने कहा कि भारतीय सियासतदानों ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। भारतीय वजीर ने जवाब दिया कि खून और पानी का कहा था, क्रिकेट का नहीं। वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैच खेलना मजबूरी है, वरना इवेंट से बाहर हो सकते थे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अगस्त के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। मज़ीद रिलीफ देने का वादा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 माह के बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जो मुतासरीन बिजली बिल अदा कर चुके हैं वो रकम अगले माह वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में कमर्शियल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बड़ी तबाही हुई, जानी माली नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत सूबे और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में अशया खुरनोश पहुँचाई जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ, IMF अखराजात और इमरजेंसी इकदाम का जायजा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है कि नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। मिशन पाकिस्तान का दौरा करके बजट और हंगामी अखराजात का तफसीली जायजा लेगा। ये भी देखा जाएगा कि माली साल 2025-26 का बजट सैलाबी अखराजात के लिए लचकदार है या नहीं। पंजाब में तबाही के बाद विपरे लहरों का रुख सिंध की तरफ। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजरों से सैलाब का बड़ा रेला दरियाए सिंध पहुंचेगा। कुतुब बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की सतह 6,35,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। सखर हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 5,06,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटे के मकाम पर भी पानी में इजाफा। आज कुतुब बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। घोटकी में कच्चे के 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब। कनकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब के नज़र। नौशहर फेरोज में भी कई बस्तियां डूब गई। पानी नोडेरों के देहात में दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर। ज़रूरी और माहौलियाती इमरजेंसी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अब भी कुछ इकदाम बाकी हैं। BISP के जरिए इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। आलमी इमदाद के लिए अपील में भी ताख़ीर की जा रही है। वफाकी हुकूमत फिलफौर इकदाम उठाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर और गुद्दू बैराज के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि सैलाबी पानी कामयाबी से सखर बैराज और आगे से गुजार लेंगे। हमारी पहली तरजीह जाने बचाना है और हमारी तैयारियां मुकम्मल है। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी मज़ीद सख्त की जा रही है। अमला 24 घंटे अलर्ट है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नामेमन का कहना है कि हुकूमत तमाम बैराजिस की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेरे-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मोज़ाजात जद में हैं। लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में ज़्यादा तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियाँ सैलाब की नज़र। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिरपीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या उस जगह पर पेश आया जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। ज़रिए इलाकों में दरियाए सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावल नगर, अहमदपुर, केहरोड पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फुट पानी जमा। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर पानी की सतह मजीद कम हो गई।
भारत की आबी जारियत ना थमी, दरियाए सतलुज पर भारतीय डैमों से पानी का मुसलसल खराज। गंडा सिंगवाला पर दरियाए सतलुज में 1,01,000 क्यूसिक का रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंगवाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक से बढ़ गया। 26 अगस्त से भारत अपने डैम्स भरकर मुसलसल पानी छोड़ रहा है। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। 16 से 29 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तुग़यानी का खतरा। PDM ने की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चीनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत को J-10, F-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स और खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशन के बारे में बताया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि J-10 और F-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर जरदारी पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मानवी वाला भी हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन भी सफ़र किया।